तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई इतने दिनों तक वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज मेरा भाई बोर्ड एग्जाम चल रहा था। तो भाई फाइनली वो फिनिश हो चुका है। तो भाई अब जो भाई वीडियोस आएंगे वो भाई डेली आएंगे और भाई एक से एक भाई वीडियोस आएंगी। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई जानते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा था कि भाई लास्ट चैप्टर में हमारे संग जिनू की भी एंट्री हो चुकी होती है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा संग जिनू रहता है वो भाई लैंड करता है और भाई क्या ही खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। और भाई लिटरली जो हमारा सुहो रहता है वो भाई अपने बाप मतलब संग जिनू के बारे में सोच रहा होता है कि तो यही है यहाँ का बॉस। लेकिन यहाँ पर भाई जो सुहो नहीं जानता कि वो भाई उसका बाप संग जिनू ही है। तो यहाँ पर भाई जिनू को देख रहे हो भाई क्या ही खतरनाक लुक में है। यहाँ पर भाई जो हमारा संग जिनू रहता है वो भाई अपने दोनों हाथों में भाई डैगर भाई एकदम चार्ज कर लेता है और भाई क्या ही ऑरा रिलीज कर रहा होता है हमारा संग जिनू। तो भाई जिनू के हाथ में डैगर देख के भाई जो हमारा सुहो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि भाई डैगर, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं एक ह्यूमन टाइप दुश्मन को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ बात कर कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई सुहो का घंटा नहीं जवाब देता है। कोई जवाब नहीं। ठीक है तब। हाँ, इस बार तो दुश्मन को हराने से पहले ही गेट ओपन हो गया। तो इसका मतलब कि ये एक आखिरी प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इस आदमी को हरा दूं तो मैं वापस घर जा सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर फादर वर्सेस सन की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर भाई जो हमारा सो रहता है वो भाई अपने गॉन्टलेट के साथ अटैक करता है और भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपने डैगर के साथ। तो भाई उसके बाद इनका एक तगड़ा क्लैश होता है। तो भाई फिर अगेन ये लोग भाई एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं। उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई हमारे सो के ऊपर कई सारे अटैक करता है डैगर से। बट भाई जो सो रहता है वो भाई बहुत डिफिकल्टी से इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन भाई फिर भी हमारे सो के गाल पे थोड़ा सा कट लग जाता है और भाई वहां से ब्लीडिंग भी होने लगती है। फिर भाई इतना रुकने के बाद भाई फिर से लोग भाई तबाहीदार फाइट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर भाई जो हमारा सो है भाई उसको फाइट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमारे जिनू के साथ। और भाई मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी। अमेजिंग। इसके पास सिर्फ पावर्स ही नहीं है, इसके पास तो एक खतरनाक अटैक्स भी है। इसके हर एक अटैक में अंतहीन तकनीक होती है। तो यहाँ पर भाई जो सो रहता है भाई अपने गॉन्टलेट को सामने लाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। न ज्यादा ताकतवर और इतनी ज्यादा पावर्स पाने के लिए तुमको कितनी मौतों का सामना करना पड़ा होगा, तुम्हें ये सब पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो यहाँ पर भाई जो सो रहता है भाई पीछे सरकते हुए जा रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी मेरी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है। मैं फिर भी इस फाइट को हैंडल करने के लिए काबिल हो चुका हूँ। भले ही वो मुझसे चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी मुझे जीत की एक झलक दिखाई दे रही है। तो भाई इतना सब मन में सोचने के बाद जो सुहो रहता है वो भाई पंच मार देता है और भाई हमारे संग जिनू के आगे निकल जाता है हमारा सुहो। लेकिन भाई हम यहाँ पर देते हैं जो हमारे सुहो का गॉन्टलेट रहता है भाई पूरी तरह से टूट जाता है। और भाई यहाँ पर जो हमारा सुहो रहता है वो भाई अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है और भाई सोच रहा होता है कि ये सम्मान के लायक है, भले ही ये मेरा दुश्मन क्यों ना हो। तो भाई यहाँ पर जो सो रहता है भाई हार नहीं मान रहा होता और भाई अपने लेफ्ट हैंड से ही भाई अटैक कर देता है। लेकिन भाई हमारा जो सो रहता है वो भाई इस अटैक को डॉज कर लेता है और भाई हमारे सोहो के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या ये गेम मजेदार था? क्या गेम? ये काफी इम्प्रेसिव था। तो यहाँ पर भाई जो सोहो रहता है वो भाई सोचने लगता है कि ये आवाज डैड। तो भाई सो यहाँ पर डैड कहता है, लेकिन जो हमारा जिनू रहता है वो भाई धक्का देकर गेट में बहा देता है हमारे सो को। अभी भाई यहाँ पर जो सो रहता है भाई चिल्लाते हुए उठता है और हम यहाँ पर देखते हैं सो को जो भाई अपने क्लासरूम में बहुत ज्यादा ही हैरान होता है कि भाई ये सब क्या चल रहा था उसके साथ। अरे यार, ये क्या ही अजीब सपना था। क्या मैं बहुत गेम खेला? कुछ अजीबोगरीब डंजन्स को पार करने के बाद जब फाइनल बॉस से मिला तो वो मेरे फादर थे। और तभी भाई यहाँ पर सो की क्लासमेट आती है और कहती है कि अरे तुम अभी यहीं पर हो, तुम्हें घर वापस नहीं जाना है, मैं ये क्लासरूम का गेट बंद करने जा रही हूँ। तो भाई इसी स्कूल के छत के ऊपर होता है हमारा जिनू और भाई उसकी शैडो आर्मी उस आर्किटेक्ट के उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना जो डोमेन रोपोज में वैसे नजरअंदाज किए जा रहे थे। वाइकिंग यंग मोनार्क को उनकी शक्तियों को वापस करने का टाइम नहीं आ गया है। हमने उनका कई बार टेस्ट लिया है लेकिन यह पहली बार है कि यंग मोनार्क वहां तक पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि उनको पास करने के लिए इतना काफी होगा। तो भाई इस बात का जवाब देते हुए जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कहता है कि अगर मैं शुरू से ही आंख बंद कर कर अपनी पावर्स पर विश्वास करता और ड्रैगन किंग से लड़ने की कोशिश करता और क्या हम उससे जीत भी पाते?
कोई चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि तुम वहाँ पर जीत नहीं सकते तो तुम्हें वहाँ से भाग लेना चाहिए। बिना सोचे समझे एक शक्तिशाली शत्रु को चुनौती देना तो ये सरासर लापरवाही से भरा साहस है। और भाई इतना कहने के बाद जो हमारा जुनू रहता है वह अपने मन में कहता है कि जल्द ही, लेकिन फिर भी उसके लिए अभी टाइम है। लेकिन फिर भी वो एक दिन सीख जाएगा कि एक फाइट के समय कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। खैर उसे भले ही अंत में ये बात ना पता चले, वो बच्चा है, क्या ही करेगा। उसने खुद को चुनौती देने के लिए हर बार हर एक नए गेट में जाता था। लेकिन भाई यहाँ पर जो हमारा बीरू रहता है वो भाई हमारे शो के ड्राइंग देखकर भाई रो रहा होता है और भाई यंग मोनार्क कह रहा होता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई बीरू से कहता है कि मुझे कुछ आज जरूरी काम निपटाने हैं, हम काम को निपटाने के बाद परिवार के साथ बाहर खाना खाने चलेंगे। तो भाई यहाँ पर हमें भाई न्यूज में पता चलता है कि जो भाई होंग डोंग सू है और भाई जो उसका भाई है वो भाई एक नंबर के बेईमान है और वो भाई लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और भाई एक जगह पर आग लग जाती है और भाई वहाँ पर भाई आग कुछ ज्यादा ही फैल चुकी होती है और भाई इस आग को काबू करने के लिए लगभग भाई 900 बंदे लग चुके होते हैं। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने हंटर बेग को, लेकिन भाई इस समय ये हंटर बेग नहीं है भाई एक फायर ब्रिगेडियर। तभी भाई बेग के सर पर कोई बोतल रखता है और भाई हंटर बेग कहता है कि भाई ये इतना ठंड क्यों है। उसके बाद ये भाई पानी का बोतल पकड़ता है और भाई उसको थैंक्स कहता है जिसने पानी का बोतल दिया होता है। और भाई ये और कोई नहीं होता, ये होते हैं भाई हमारे जिनू के फादर। तो यहाँ पर भाई हंटर बेग रहता है, भाई सोच रहा होता है कि कैप्टन संग से यही उम्मीद थी, वह बहुत कमाल के कैप्टन है, इतना ज्यादा काम करने के बाद भी उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बची है, मैं भी एक दिन उनके जैसा बनूंगा। और भाई एंडरबेग इतना सोच ही रहा होता है तभी भाई वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शायद हवाई जहाज होगा। लेकिन भाई हमें पता है ये कौन है, ये हमारा संग जिनू वो है। उसके बाद हम अपने जिनो को देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो जिनो का असिस्टेंट रहता है वो भाई कहता है कि हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि जो हमारी कंपनी है वो वर्चुअल रियलिटी गेम जो है वो भाई प्रकाशित करने वाली है, बट भाई उसके लिए कोई टाइटल अच्छा सा नहीं है। भाई जिनो इतना सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। तो भाई वो पूछता है कि भाई ये क्या आप सुन भी रहे हो। तो यहाँ पर हम अपने जिनो को देखते हैं जो भाई एजेड हो चुका है और भाई कुछ ज्यादा ही चिल्लाकर कहता है कि भाई मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी 6 हफ्ते की। तो भाई हमें पता है कि भाई जिनो की वाइफ कौन है और भाई कमेंट सेक्शन में बता भी देना कौन है। तो भाई हमारे जिनो की कंपनी में जितने भी बंदे होते हैं सब भाई हमारे जिनो को बधाई देते हैं। तो भाई इसी की खुशी में जो हमारा जिनो रहता है वो भाई बताता है गेम का टाइटल की ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये नाम तो भाई बाकी लोग को नहीं समझ में आया, बट भाई फिर भी चेयरमैन है, जो कहेगा तो करना ही पड़ेगा इन सबको। और भाई यहाँ पर सभी हमारे चेयरमैन को फोर्स करने लगते हैं कि भाई नाम चेंज करो। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है भाई फिर से मन में सोचने लगता है कि भाई मैं इतना ज्यादा तो अच्छा नाम किसी का रख नहीं पाता हूँ। तो भाई सोचने के बाद भाई कहता है कि नेक्स्ट नाम कैसा रहेगा। तो ये सब नाम सुन के बाकी सभी जो कंपनी के लोग रहते हैं भाई खुश हो जाते हैं। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जिनो के ऊपर भाई एक आर्टिकल छप चुका होता है। भाई इसी को कोई पढ़ रहा होता है। तो भाई एक बंदा जो रहता है वो भाई पढ़कर पूछता है कि भाई और कुछ बाकी है। लेकिन भाई ये जो बंदा रहता है ये कहता है कि हाँ अभी तो वैसे कुछ बाकी नहीं है, लेकिन फिर से नई न्यूज आएंगी जरूर। उसने मेरी पोजीशन को ठुकरा दिया और एक नया गेमिंग कंपनी शुरू किया है, मैं जल्द ही अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ का जो मौसम रहता है कतई खतरनाक होता है, सब लोग भाई अपने काम में बिजी रहते हैं और तभी भाई यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भाई चेंज हो जाता है और भाई आसमान का एक अलग ही सीन होता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ओपन हो रहा होता है, मतलब क्रैक से पड़ चुके होते हैं। और भाई ये जो क्रैक्स रहते हैं भाई धीरे धीरे बढ़ ही रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एक और मुसीबत तैयार हो जाती है हमारे जिनों के लिए। तो भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। लेकिन भाई अभी रुको, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं वीडियोस को जो रहता है वो भाई वॉइस ओवर करके बनाऊँ, मतलब कि ऐसा कमेंट्री करूँ कि वैसे मतलब बोल के समझा दिया करूँ बस।